नमस्कार, आप देख रहे हैं द एसपी प्रेस। वैसे तो हमारा देश काफ़ी आगे बढ़ रहा है, भारत अब किसी से कम नहीं। लेकिन क्या सच में हमारा देश आगे बढ़ भी रहा है? और अगर बढ़ रहा है तो फिर हर बार वही एक सी दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं? सरेआम लुट जाती है इज्जत। ज़माना कितना ख़राब हो गया है। कौन कब जिस्म पर हाथ फेर दे ये बताना भी कितना मुश्किल हो गया है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या बोल रही हूँ, तो सुनिए। जो देश आज आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, सफलता की ऊंचाइयों को छू रहा है, आज उसी देश में फिर से दरिंदगी का शिकार होना पड़ा भारत की एक बेटी को। क्या गलती थी मोतिहारी में रहने वाली उस छठी क्लास में पढ़ने वाली बच्ची की? क्यों हुआ उसका भी 4 लोगों द्वारा गैंग रेप जब तक वो मरी नहीं? निखरा बदन तो मानो जिस्म नोचने वालों की फौज खड़ी हो गई। इंसानों के भेस में घूमने वाले जानवरों से यूं कब तक बचते रहेंगी लड़कियां? आज फिर कोई गांव या गली में कोई नारी अपना मान बचा रही होगी। आज फिर एक बलात्कार की खबर सुन एक माँ अपनी लाडली को घर पे छुपा रही होगी। लेकिन क्यों और कब तक? क्या ऐसे ही दिन ढलते जाएंगे और एक के बाद एक लड़कियों का बलात्कार होते जाएगा, या फिर लड़कियां बलात्कार का शिकार होते जाएंगी? अब तो मानो जैसे बलात्कार भारत में महिलाओं के खिलाफ सबसे आम अपराध बन गया है। हमारे ही भारत में हर रोज लगभग 88 से 90 मामले बलात्कार के दर्ज होते हैं। कहने को तो हम चांद पर पहुंच गए हैं, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ? चांद पर पहुंच तो गए और आज भी हमारे देश की लड़कियां वैसी ही डरी और सहमी सी रह गईं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की धज्जियां उड़ा के 48% भारत की पॉपुलेशन यानी लड़कियां 6 बजे के बाद घर बैठ जाती हैं, क्योंकि शाम 6 बजे के बाद निकलेंगी तो उस लड़की में ही खोट होगी। तभी तो हुआ उसका रेप। कुछ ऐसा ही सुनने को मिलता है हमें। कितनी आसानी से बोल देते हैं, कोई स्कर्ट पहनी थी तो होगा ही ना रेप। अब टांगी दिखाएंगी तो लड़के तो उकसेंगे ही ना। 10 बजे तक घर के बाहर रहना ही क्यों है? ताली एक हाथ से थोड़ी बजती है। तो हमारे देश में हर साल सबसे ज़्यादा रेप 5 से 12 वर्ष की बच्चियों का हो रहा है। उन्होंने किससे उकसाया था? अब मानो ये सब समस्याएं जैसे नज़रअंदाज की ही चीज़ बन गई हों, और बने भी क्यों ना। लोग तो जैसे हिंदू मुसलमान के बीच लड़ाइयाँ और सांप्रदायिक तनाव में ही उलझ के रह गए हैं। ऐसे मानो जैसे इनसे महत्वपूर्ण समस्या अब कोई है ही नहीं। लड़कियों का जीवन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी थोड़ी ना ली है इन्होंने। बस समय समय पे ताना मार के लड़कियों को समझा देना है। हालांकि ये कहना भी गलत होगा कि सरकारें कुछ कदम नहीं उठा रही हैं, लेकिन क्या वो पर्याप्त है? सरकार ने तो अपना कानून बना दिया, जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की स्थापना और महिला सुरक्षा के लिए हेल्पलाइनों का प्रावधान। लेकिन ये सारे मदद तो बलात्कार होने वक्त या उसके बाद इस्तेमाल के लिए हैं। लेकिन सवाल ये है, मुद्दा ये है कि बलात्कार को रोका कैसे जाए। बलात्कार के बढ़ते मामलों के बीच ये सवाल उठाना स्वाभाविक है कि क्या भारत सच में प्रगति कर रहा है? भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन बात जब महिलाओं की सुरक्षा और लैंगिक समानता की बात आती है तो चुनौतियां अभी भी उतनी ही हैं। असली प्रगति तभी मानी जा सकती है जब हर नागरिक, विशेषकर महिलाएं, खुद को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। दरअसल देखा जाए तो लोग सही बोलते हैं, हमारा देश आगे तो बढ़ रहा है बीते सालों के साथ, लेकिन इसके साथ साथ रेप की घटनाएं भी तो बढ़ती ही जा रही हैं। इस पर हमें रोक लगाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि बेहद ज़रूरी है। इसी तरह के और अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए, देखते रहिए द एसपी प्रेस।